दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, जो कई खूबियों से भरपूर है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कई अनोखी खूबियों वाली मानव कृति है, मतलब मानव द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत और अनोखी चीज। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अभूतपूर्व मिसाल है, जिसके जरिए वैज्ञानिक बहुत सारे अंतरिक्ष अभियानों को सफल बना पाए हैं और भविष्य के अभियानों को संभव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यह अंतरिक्ष में भेजी गई इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे भारी वस्तु है और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि इसका उम्मीद से कहीं ज्यादा समय तक चलते रहना है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दुनिया की मानव निर्मित सबसे अनोखी वस्तु में से एक है। दोस्तों आपको बता दें कि कई देशों के सहयोग से बनी ये एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है, जिसने वैज्ञानिक शोध के जरिए अंतर्राष्ट्रीय और सूक्ष्म गुरुत्व को समझने में वैज्ञानिकों की बहुत अधिक मदद की है। पिछले कई सालों से यह लंबे समय अंतरिक्ष अभियानों की तैयारी के लिए किए जाने वाले प्रयोग के लिए जाना जाता है और इसने कई बड़ी सफलताएं भी दिलवाई है। तो चलिए बात करते हैं उन देशों के बारे में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में सहयोग की है, जिनमें से 5 देश स्पेस एजेंसी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने के विचार पर 1980 के दशक में ही काम करना शुरू हो गया था, जिसके बाद 20 नवंबर 1998 में इसका प्रक्षेपण हो सका था। यह है वो दुनिया के 5 स्पेस एजेंसी। नंबर 1 अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, दूसरा है कर्नाटक की स्पेस एजेंसी CSA, तीसरा है रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस, चौथा है जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा और पांचवा है यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA। और भी 15 देशों के सहयोग से बनी ये एक बहुत बड़ी परियोजना है। परियोजना से याद है आपको मैंने कि अभी इसी वीडियो में आपको बताया था कि 1980 के दशक में सबसे पहले इसको बनाने की बात की गई थी। स्पेस स्टेशन फ्रीडम के तहत दुनिया की प्रमुख स्पेस एजेंसियों ने आपस में सहयोग करने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन इस परियोजना का असली मजा 1990 के दशक में पहनाया जाने लगा, जिसके नतीजे 5 स्पेस एजेंसी के इस कार्यक्रम का पहला प्रक्षेपण 20 नवंबर 1998 में हुआ। लेकिन इस स्टेशन को पूरी तरह से तैयार होने में साल 2011 तक का समय लगा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले इसकी केवल 15 साल की योजना रखा गया था, लेकिन यह उससे कहीं लंबी होती चली गई। जैसे कि दोस्तों हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बता ही रखा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कई खासियत है। अब इसमें खासियत तो यह है कि ये लगातार निर्मित होता रहा, मतलब विकसित होता रहा। यह एक ऐसी कृति है जिसमें एक बार किसी सैटेलाइट को बनाकर छोड़ देने का काम नहीं हुए। तो पहले प्रक्षेपण में 3 रूसी अंतरिक्ष यात्री इस पर पहुंचे थे, फिर बाद में इसके कई हिस्से जुड़ते चले गए और अब तो विभिन्न स्पेस एजेंसियों ने अलग अलग हिस्सों के रख रखाव की जिम्मेदारी ले रखी है और आज इस स्टेशन में इतने हिस्से जुड़ चुके हैं कि इसका वजन 4.5 लाख किलोग्राम हो चुका है। और दोस्तों कमाल की बात तो यह है कि ये स्टेशन अभी भी स्पेस में 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पृथ्वी का चक्का लगा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये 1 मिनट में कितने चक्का लगा लेता है। अब मैंने इसका ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक चक्का लगाने में 90 मिनट का समय लगाता है और इसी वजह से यहाँ के अंतरिक्ष यात्री बड़ी खुशकिस्मत से 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देख पाते हैं और हम यहाँ अंतरिक्ष यात्री 24 घंटे में केवल सिर्फ एक ही बार ही सूर्योदय और सूर्यास्त देख पाते हैं। वैसे सूर्योदय का मतलब होता है सूरज उगना और सूर्यास्त का मतलब होता है सूरज डूबना। सोचा बता दूं। माइक्रोग्रेविटी की चुनौती। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे अधिक प्रयोग माइक्रोग्रेविटी यानी सूक्ष्म गुरुत्व की ही हुई है। यह एक अंतरिक्ष में रहने में इंसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है और इसी वजह से यहाँ रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को रोज एक खास तरह की कसरत करनी पड़ती है, जिससे उन्हें यहाँ के माहौल में समय गुजारने में परेशानी न हो। और आज यहाँ अंतरिक्ष यात्रियों को 6 महीने से लेकर 1 साल तक के समय के लिए भेजा जाता है। चलिए बात करते हैं अब तक की सबसे महंगी चीजों के बारे में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दुनिया की एक ऐसी वस्तु है जो अब तक की सबसे महंगी और निर्मित वस्तु हो गई है और दोस्तों बताया जाता है कि 2010 तक इसकी लागत पहले ही 150 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी, जिसमें अमेरिका का 58.7 अरब डॉलर और रूस का 12 अरब डॉलर, जापान और यूरोप का 5 अरब डॉलर और कनाडा का 2 अरब डॉलर खर्च हो गया था। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को लाने और ले जाने का खर्चा अलग है, जो कि कम नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कई अनोखे प्रयोग हुए हैं, जिनमें इंसान की सेहत से लेकर अंतरिक्ष में सलाद उगाने के प्रयोग तक शामिल है। और दोस्तों इनके जरिए ही वैज्ञानिकों को पता चल रहा है कि इंसान पर लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का क्या असर होता है। यह जानकारी भविष्य के लंबे अंतरिक्ष यात्रियों के काम आएंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ अब तक 250 अंतरिक्ष यात्री ठहर चुके हैं और दोस्तों यहाँ एक रोबोट अंतरिक्ष यात्री भी रहता है। और दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके 2030 तक काम करते रहने की संभावना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये अगर काम करना बंद कर दे तो इसकी टेंशन आप मतलब इस योजना पर काम चल रहा है। आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मारो बस।